Hello students, good morning to all. This is Professor Sanjay Gupta. In my previous lecture, I discussed about stagnation properties and relationship between pressure density and temperature. Clear. Now, in my this lecture, I am going to discuss about the numerical based on stagnation properties and one more important relationship in the case of compressible fluid flow with a Mach number, that is at the changes of area, what the impact of Mach number in the case of compressible fluid flow. Now the first points numerical based on stagnation properties. In my screen I have a numerical. Find the Mach number when an aeroplane is flying at 11,000 km per hour through still air having a pressure आपको दिया हुआ है 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर that minus 50 degree centigrade, wind velocity may be taken as 0, take capital R equal to that is gas constant 287.14 joule per kg Kelvin, calculate the pressure, temperature and density of the air at stagnation point. Stagnation properties already I discussed in my previous lecture. Take k equal to 1.4. That unknown given speed of aeroplanes v 1100 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने चेंज किया मीटर पर सेकंड में 305 मीटर 0.55 मीटर पर सेकंड. प्रेशर ऑफ एयर दैट P1 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी हमने चेंज किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. T1 टेम्परेचर आपको दिया -5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज टू दैट इज केल्विन 268 केल्विन. आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 287.14 एंड के की वैल्यू. फर्स्ट फाइंड द मैक नंबर. मैक नंबर फॉर्मूला होता है, हमने आपसे बोला कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो सबसे पहले साइड में लिखिए आपको क्या दिया हुआ है दैट इज गिवन डाटा एंड आपको फाइंड क्या करना है. इसमें मेनली आपसे पूछा है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी. स्टैग्नेशन प्रेशर फार्मूला होता है PS इक्वल टू P1 दैट इज ब्रैकेट्स के अंदर 1 प्लस के माइनस 1 अपान 2 M1 स्क्वायर पावर k अपान k माइनस 1. स्टैग्नेशन टेम्परेचर दैट इज TS इक्वल टू T1 1 plus k minus 1 upon 2 M1 square. And stagnation densities we can be find by this equation by general equation or by rho s equal to rho 1 ब्रैकेट्स के अंदर 1 plus k minus 1 upon 2 M1 स्क्वायर पावर कर दीजिए 1 upon k minus 1. क्लियर. पहले हम फाइंड करें मैक नंबर. मैक नंबर होता है दैट इज m इक्वल टू v अपॉन c. हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी v की वैल्यू दिया हुआ है, हमने उसको चेंज कर लिया. c दैट इज कैन बी डिटरमाइंड बाई स्क्वायर रूट ऑफ के आर टी. के की वैल्यू आ दिया है, आर की वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू दिया है, तीनों वैल्यू पुट कर दी, हमें C1 की वैल्यू मिल गई 328.2 मीटर पर सेकंड. तो हमने वैल्यू पुट कर दिया m इक्वल टू v अपॉन सी. v और c की वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आई हमें 0.931 दैट इज मैक नंबर दैट इज डायमेंशनलेस. नाउ द स्टैग्नेशन प्रेशर दैट PS P1 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ था 1 k की वैल्यू दिया है, M1 हमने फाइंड कर लिया, सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया तो हमें PS की वैल्यू मिल गई 12.24 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 12.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली स्टैग्नेशन टेम्परेचर TS हमें फाइंड करना है. T1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, K की वैल्यू दी है, M1 हमने डिटरमाइन कर लिया, सारे वैल्यू पुट कर दिए तो हमें मिल गया किसका TS की वैल्यू दैट इज 41.44 डिग्री सेंटीग्रेड. Similarly, density rho s equal to PS upon RTS from general equation perfect gas equation. ये हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम रो s इक्वल टू रो 1 प्लस k माइनस 1 अपान 2 M1 स्क्वायर पावर 1 अपान k माइनस 1. जो भी फॉर्मूला में याद आए उन दोनों में से हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ PS की वैल्यू है, TS की वैल्यू है, R की वैल्यू दिया हुआ है, हमने पुट कर दिया तो हमें स्टैग्नेशन डेंसिटी मिल गई 1.355 kg पर मीटर क्यूब. इस स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी से जब भी न्यूमेरिकल आते हैं डायरेक्टली फार्मूले बेस होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फार्मूले क्लियर होना चाहिए. नाउ टू मूविंग फॉरवर्ड आई हैव वन मोर इम्पोर्टेंट रिलेशन
रिलेशनशिप एरिया वेलोसिटी रिलेशनशिप फॉर कंप्रेसिबल फ्लो के लिए कि अगर आपके एरिया में चेंजेस आते हैं तो उसके वेलोसिटी या मैक नंबर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. We know that continuity equation in the case of incompressible fluid flow, A into V equal to constant area into velocity constant. तो इस इक्वेशन के हिसाब से velocity will be decreases with the increase in area, but here I am discussing the compressible flow, that is equation, that continuity equation rho into A into V, that density should be considered because this is compressible flow at the equation that velocity and density both have parameters will be affected by the variation in the value of area. We know that that is continuity equation in the case of compressible fluid flow. After differentiating equation 1, we find that the partial differential equation differentiating and dividing by rho AV, we find that dV upon V plus dA upon A plus d rho upon rho equal to 0. In my previous videos, I have already discussed about these equations, that dV upon V equal to dA upon A equal to d rho upon rho. We know that Euler's equation dP upon rho plus V dV plus G dZ equal to 0. यदि आपकी वैल्यू दैट इज Z neglected because if the flow that is horizontal, then the value dP upon rho plus V dV equal to 0. We can be write this equation in the form also dP upon rho into d rho upon rho d rho plus V dV, dP upon d rho into d rho upon rho plus V dV equal to 0. We know that dP upon d rho equal to that is c square, that is sonic velocity. Now putting the value c square d rho upon rho plus V dV equal to 0, that is c square d rho upon rho equal to minus V dV, d rho upon rho equal to minus V dV upon c square. Now putting the value d rho upon rho in equation which already I find by the differentiating. Now putting the value d rho upon rho in this equation. Now the equation becomes dA upon A equal to dV upon V. अब यहाँ पे वैल्यू V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर तो हमने पुट कर दिया, दैट इज दिस इज वैल्यू मैक नंबर m स्क्वायर माइनस 1. The above equation shows that variation of area with variation of velocity for different Mach numbers. तो ये इक्वेशन हमें शो करता है कि जैसे कि आपका एरिया और वेलोसिटी दोनों वेरी करेंगे विद द मैक नंबर. मैक नंबर के लिए हम तीन कंडीशन जानते हैं. इन द कंडीशन ऑफ फ्लो, दैट इज इफ m लेस देन 1 दैट इज सबसोनिक, m ग्रेटर देन 1 दैट इज सुपरसोनिक फ्लो, एंड m इक्वल टू 1 दैट इज सोनिक फ्लो. अब ये इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन हमारे पास है dA अपॉन A इक्वल टू dV अपॉन V ब्रैकेट्स में m स्क्वायर माइनस 1. यदि हमने m लेस देन 1 लिया तो अपने राइट साइड में जो m स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज वैल्यू एज द एरिया. इस कंडीशन में आपकी एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी आपका डिक्रीज होगा. रीजन ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव. सिमिलरली अगर m ग्रेटर देन 1 है दैट इज सुपरसोनिक, m स्क्वायर माइनस 1 विल बी पॉजिटिव क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी. उस कंडीशन में dA अपॉन A दैट इज ग्रेटर देन 0 आल्सो dV अपॉन V ग्रेटर देन 0 मींस एज द इंक्रीज ऑफ एरिया वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस. पहले कंडीशन में जब आपका m लेस देन 1 था, एज द इंक्रीज ऑफ एरिया वेलोसिटी डिक्रीजेस. जब m ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपकी उस कंडीशन में एज द इंक्रीज ऑफ एरिया वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस. यदि हमने m इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो ये टर्म आपका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 मीन्स आपका जो एरिया हो जाएगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा. क्लियर. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन in this units. I have discussed so many derivations, so students you should prepare yourself, derive many times all the derivations. Thank you. Have a nice day.